यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्केट में क्रेश आ गया है, मार्केट गिर गया है, सब कुछ लूटने वाला है, बर्बाद होने वाला है। तो ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्होंने अपनी लीवरेज में पोजीशन हेवी बना ली है, क्योंकि उनको पता है उन उन लोगों ने लीवरेज में पोजीशन हेवी बना ली। उन लोगों को ये नहीं पता कि 10 रुपये में लेने के लिए आया हूँ पर 10 रुपये जा भी सकता है। उन्होंने क्या किया, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाई कर लिया, और जब लॉस होता है तो भी वो बड़ा होता है पर वो स्टॉप लॉस पे निकल नहीं पाते, क्योंकि वो उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी उनको क्वांटिटी में ज़्यादा ले रखा है, तो वो बड़ा स्टॉप लॉस दिखेगा, वो वहाँ पे काट नहीं पाते हैं। और जब भी मार्केट गिरता है तो ये आप ध्यान में रखिए कि मार्केट जब भी गिरता है तो एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अच्छे अच्छे निफ्टी में छोटा सा एक करेक्शन आया 2 वीक का, वापस एक अप ट्रेंड आया, और यहाँ पे निफ्टी ने जो है 7-8 वीक कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन की जैसे ही रेंज को अपर हैंड की तरफ काटा तो आप देखोगे कि लगातार 8 वीक तक आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिला है, यहाँ पे कुछ भी डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला। अब 8 वीक तक अगर अप ट्रेंड देखने को मिला है तो सोचिए निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो कितने बड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमीन है, कोई ना कोई बहाना चाहिए मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग का, थोड़ा सा करेक्शन का, क्योंकि जिन लोगों ने हो सकता है यहाँ पे आए मार्केट और यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे काटेगा तो वापस आपको ऑल टाइम हाई का लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी मार्केट क्रेश हो चुका है। क्रेश तब माना जाएगा जब मार्केट में क्या होगा, मार्केट कम से कम 20 से 25% का डाउन ट्रेंड दिखाए। तो अभी तो अपने पास एक लेवल है ही ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों भी मैंने निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट लगाकर वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया है, और वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाने का मेरा मेन पर्पज यही है कि मैं आपको ओवरऑल ट्रेंड बता सकूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और इंडियन मार्केट हमारा किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, और क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, या क्या हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकलना चाहिए, या क्या हमारे साथ अगला मूव हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों तो काफी लोग दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि मार्केट में क्रेश आ गया है, मार्केट गिर गया है, सब कुछ लूटने वाला है, बर्बाद होने वाला है। तो ऐसा वो लोग कहते हैं जिन्होंने अपनी लीवरेज में पोजीशन हेवी बना ली है, क्योंकि उनको पता है उन लोगों ने लीवरेज में पोजीशन हेवी बना ली। उन लोगों को ये नहीं पता कि 10 रुपये में लेने के लिए आया हूँ पर 10 रुपये जा भी सकता है। उन्होंने क्या किया, बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे बाई कर लिया, और जब लॉस होता है तो भी वो बड़ा होता है पर वो स्टॉप लॉस पे निकल नहीं पाते, क्योंकि वो उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो भी उनको क्वांटिटी में ज्यादा ले रखा है, तो वो बड़ा स्टॉप लॉस दिखेगा, वो वहाँ पे काट नहीं पाते हैं। और जब भी मार्केट गिरता है तो ये आप ध्यान में रखिए कि मार्केट जब भी गिरता है तो एक आपको अपॉर्चुनिटी देता है अच्छे अच्छे शेयर्स को या फिर इंडेक्स को आप एक्यूमुलेट कर पाओ सही प्राइस पर। एक्यूमुलेट तब ही कर पाओगे जब आपके पास पैसा बचा होगा, पर आपके पास तो पैसा बचा नहीं होता है, क्योंकि आप तो हैवी क्वांटिटी ऊपर के लेवल पर बाई करके बैठे होते हो, और जब मार्केट गिरता है तो आपको भारी लॉस होता है, पर आप स्टॉप लॉस पे भी नहीं निकल पाते हो। फिर आपको दिखता है कि हाँ अब बहुत ज्यादा लॉस हो गया और अब हमारे पास तो पैसा बचा नहीं है एवरेज करने के लिए, तब आपको फिर वेट करना पड़ता है, और मार्केट जब रिवर्सल देता है तब आपको फिर आपके जो लेवल रहता है उसी लेवल पे आप वापस काट देते हो, क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं रिवर्सल वाले उस टाइम पे आपके पास तो एवरेज के लिए पैसा होता नहीं है, और एवरेज करना तभी भी कभी भी गिरते में एवरेज करना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना तो यही है, क्योंकि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस पे माल काट देना चाहिए। स्टॉप लॉस पे काट दोगे तो पैसा आपका फ्री हो जाएगा, फिर ऐसे एरिया पे जहां पे रिवर्स मार्केट करता है, रिवर्सल मिलता है, वहां पे वापस एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अच्छा ट्रेंड पकड़ पाते हैं। तो ऐसे लोग ही बोलते हैं कि क्रेश आ गया, सब कुछ खत्म होने वाला, बर्बाद हो गया पैसा, वही लोग बोलते हैं जो अपनी हेवी क्वांटिटी में बाय करके बैठे हैं, क्योंकि उनको लालच रहता है कि मैं अगर 10,000 क्वांटिटी बाय करूंगा और 10 पॉइंट भी मिल गए तो सीधा सीधा 1 लाख हो गया। पर ये नहीं सोचते हैं कि 1 लाख जा भी सकता है, 2 लाख जा भी सकता है। सिर्फ माइंड में बैक ऑफ द माइंड उनके यही चलता रहता है कि प्रॉफिट ही आएगा। तो दोस्तों भी वीडियो का थोड़ा बड़ा हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज़ें आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट देखने को मिलेंगे, कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। तो अभी दोस्तों मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। देखिए आप अगर निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी एक रेंज में था, आप देखोगे कि लगातार ये ट्रेंड था, पहले एक ट्रेंड आया निफ्टी में, छोटा सा एक करेक्शन आया 2 वीक का, वापस एक अप ट्रेंड आया, और यहाँ पे निफ्टी ने जो है 7-8 वीक कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन की जैसे ही रेंज को अपर हैंड की तरफ काटा तो आप देखोगे कि लगातार 8 वीक तक आपको अप ट्रेंड ही देखने को मिला है, यहाँ पे कुछ भी डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला। अब 8 वीक तक अगर अप ट्रेंड देखने को मिला है तो सोचिए निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो कितने बड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमीन है, कोई ना कोई बहाना चाहिए मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग का, थोड़ा सा करेक्शन का, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया वो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करने का एक बहाना उनको मिल गया है। क्योंकि आप देखोगे तो ओवरऑल जो सिनेरियो बना हुआ है, अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे तो सिनेरियो थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि वार
बार वगैरह ये चल रहा है, तो ये सिनेरियो थोड़ा सा आपको दिखेगा अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एक बहाना चाहिए मार्केट को गिरने का, और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर रहा है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ध्यान से देखिएगा आप। निफ्टी में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक लेवल था, अभी मैं इसको ड्रॉ करके आपको बता देता हूं। 22,450 के आसपास का एक लेवल था, और नीचे का अगर आप देखोगे तो नीचे का भी एक लेवल था जो था तकरीबन 21,810 का। ये 2.5% के मूव में मार्केट 2.5% के मूव में यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक्यूमुलेशन किया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। जैसे कंसोलिडेशन की रेंज को काटा तो काफी अच्छा मूव दिया। अब हो सकता है कि वापस से 22,500 के लेवल के पास में आए, करेक्शन दिखे और यहाँ पे कंसोलिडेशन करे कुछ टाइम, और कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे काटेगा तो यहाँ से वापस आपको एक नई तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन के बाद में जैसे ही कंसोलिडेशन की रेंज को वापस काटेगा तो हो सकता है वापस ऑल टाइम हाई के पास में धीरे धीरे अच्छा एक मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्केट जब भी गिरता है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, और जिन लोगों ने यहाँ पे बाई कर लिया है उन लोगों ने अगर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया ये सोच कर कि अच्छे शेयर हैं या फिर मैं नहीं निकलूंगा क्योंकि मुझे लगता है मेरे शेयर काफी अच्छे तक है, अच्छे शेयर खरीद रखे, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रखे, पर जब वो 50-50 या 30% करेक्ट करेंगे तब मजबूरी में उनको बेचना पड़ेगा, और यहाँ पे वो खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि वो फंस चुके होंगे, तो उनको यहाँ पे मौका नहीं वो ले पाएंगे। तो मेरा मानना है हो सकता है यहाँ पे आए मार्केट और यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे काटेगा तो वापस आपको ऑल टाइम हाई का लेवल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ भी हाहाकार मचाने की जरूरत नहीं है, रोने धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अभी मार्केट क्रैश हो चुका है। क्रैश तब माना जाएगा जब मार्केट में क्या होगा, मार्केट कम से कम 20 से 25% का डाउन ट्रेंड दिखाए। तो अभी तो अपने पास एक लेवल है ही ना, तो अभी डरने की क्या जरूरत है। जब तक लेवल हमारे पास है वो खंड भंड नहीं होते, जब तक लेवल वो टूटते नहीं है तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है यहाँ पे दोस्तों। तो अभी डेली टाइम फ्रेम में भी अपन चलकर देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से मार्केट दिख रहा है, और फिर हम अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलकर मार्केट को एनालिसिस करेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे एक सपोर्ट नहीं लेता है, 24,200 का सपोर्ट यहाँ पे नहीं लेता है और वहां से नीचे जाता है तो और नीचे के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अभी देखोगे कि आपको अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर लेवल दिखता है तो 24,200 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। 24,200 के आसपास में अगर सपोर्ट नहीं लेता है तो वापस आपको फिर एक लेवल दिखेगा जो 22,560 के आसपास मिलेगा। और जब तक ये कैंडल जो है दोस्तों इस कैंडल के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, इस कैंडल के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक मान के चलिए आपको अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। कॉल साइड में अगर किसी भी दिन इस कैंडल के ऊपर जाने की कोशिश करता है, क्लोज हो जाता, तो हम नेक्स्ट जो है ये मान के चलते हैं कि 24,700 के आसपास में हमें मार्केट वापस ला सकता है, जो गैप फिल करने के लिए लेके आ सकता है दोस्तों। तो अभी चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन एक्चुअल लेवल अपने देख लेते हैं कि कहाँ हमें ट्रेड करना है। तो दोस्तों आज आप देखोगे 2 दिन से आप देखोगे कि तो गैप डाउन ही ओपन हो रहा है। मार्केट जो है इनिशियल लेवल पे आप गैप डाउन ओपन होने के बाद में ऊपर का लेवल नहीं दिखा रहा, वो वापस क्लोजिंग नीचे ही देखे जा रहा है। सेम आज भी ऐसा ही हुआ था। मार्केट जो है गैप अप ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में थोड़ा सा पुल बैक लिया, पर इस हाई को काट नहीं पाया और यहाँ से वापस गिरने लग गया। और गिरते गिरते आप देखोगे कि डे लो तक ये लेके आया और यहाँ पे वापस एक सपोर्ट लिया और कंसोलिडेशन करके ऊपर की ओर चला गया। पर जो है क्लोजिंग जो है प्रीवियस स्विंग तक देख करके नहीं गया है। तो अभी क्लोजिंग जो देख करके गया है वो डाउन साइड की ही तरफ देखे गया है, जो प्राइस एक्शन है वो डाउन साइड का ही बना हुआ है। अभी मार्केट में जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो 24,200 का है। अगर इस 24,200 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है और सस्टेन करने के बाद में प्राइस एक्शन बनता है तब जाके हम कॉल के साइड में बाइंग करेंगे, क्योंकि उसके बाद में हमें 24,400 और उसके बाद में 24,600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड डाउन है तो मैं अभी एग्रेसिव बाइंग कॉल साइड की तरफ नहीं जाऊंगा। अगर मान के चलिए मार्केट कल ओपन होता है 24,200 के आसपास में और वहां से गिरना स्टार्ट कर देता है तो वापस हमारे लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,000 के आसपास में, 24,050 के आसपास में। और अगर मान के चलिए 24,000 के आसपास में ही गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन होने के बाद में कंसोलिडेशन करने के बाद में नीचे की ओर काटता तो 24,800 और फिर अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में चलता रहता तो 500 और 600 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करने से पहले प्राइस एक्शन को देखना है, उसके बाद में ही ट्रेड करना है। अभी ओवरऑल जो ट्रेंड है नेगेटिव बना हुआ है कॉल साइड की तरफ। जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो स्विंग हाई को काटना जरूरी है। जब तक तो वो स्विंग हाई के ऊपर नहीं क्लोज करता है तब तक हमें कॉल साइड की तरफ एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, सेलर अपनी पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज बन गई है और ये मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है दोस्तों।
तो चलिए अभी बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या कुछ सिनेरियो बना हुआ है। बैंक निफ्टी का भी अपन वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करेंगे और फिर डेली टाइम फ्रेम और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलकर अपन एक्चुअल लेवल देखेंगे दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी लगातार एक ब्रेकआउट हुआ था। एक ब्रेकआउट होने के बाद में आप देखोगे कि लगातार जो है 7 वीक तक ऊपर की ओर ही जा रहा था और उसने ऑल टाइम हाई भी टच किया था। ऑल टाइम हाई टच करने के बाद में देखोगे कि दो तीन वीक ये एक रेंज में था, 2-3 वीक एक रेंज में था और रेंज को जैसे काटा तो नीचे की ओर आ गया है। अभी बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो जो प्रीवियस ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, उस ब्रेकआउट के आसपास का एक सपोर्ट है। अभी मैं प्रीवियस जो ब्रेकआउट है उस ब्रेकआउट के आसपास का सपोर्ट जो है ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों 48,500 के आसपास में बैंक निफ्टी का जो है वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट निकल के आ रहा है और अगर 48,500 के लेवल को ब्रेक करता है तब हम जाकर सोचेंगे कि हमारे पास में 46,200 के आसपास में लेवल देखने को मिल सकता है। तब जाकर हम सोचेंगे कि मार्केट में थोड़ा बड़ा करेक्शन आया है दोस्तों। अभी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास लेवल नीचे के लिए है और जो लोग स्टॉप लॉस पे निकल चुके हैं उनको तो वैसे ही डरने की जरूरत नहीं है और जिन लोगों ने पोजीशन बाय करके रखी थी स्टॉप लॉस पे नहीं निकले वो तो फंसे रहेंगे और उनका तो कोई उपाय भी नहीं है दोस्तों। तो अभी दोस्तों बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे ऑल टाइम हाई बनाया, फिर ये एक डोजी टाइप कैंडल बनाया, फिर वापस आप देखोगे कि इनसाइड टाइप कैंडल बनी और ब्रेकआउट हुआ। तो आप देखोगे 2-3 वीक से नीचे ही आ रहा है। अब नेक्स्ट जो इसका वीकली टाइम फ्रेम के सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 48,500 के आसपास में निकल के आ रहा है। अगर 48,500 के आसपास में जैसे इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा शायद 1-2 वीक या कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ बुलिश कैंडल मिलती है तो उस बुलिश कैंडल पे हम बाइंग कर सकते हैं और फिर जो हमारा टारगेट हो सकता है ये वापस रिवर्स करके ऑल टाइम हाई के आसपास में बैंक निफ्टी लेके आए दोस्तों। तो अभी बैंक निफ्टी में हमने वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर लिया है। तो चलिए अभी दोस्तों देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्या सिनेरियो बना हुआ है और उसके बाद में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चलकर अपने एक्चुअल लेवल मार्क करेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को अच्छे से देखिएगा तभी जाके आप क्या है लेवल को अच्छे से समझ पाओगे। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अच्छे से ऊपर की ओर गया। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे जा करके अच्छे से तो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद में ऊपर की लेवल को काट नहीं पाया और नीचे काट दिया। नीचे काटने के बाद में आप देखोगे तो वापस एक पुल बैक लिया पर प्रीवियस हाई को काट नहीं पाया और यहाँ से पुल बैक के बाद में आप देखोगे 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन किया और गैप डाउन ओपन हुआ। मतलब प्राइस एक्शन क्या है, नेगेटिव। प्राइस एक्शन तब तक नेगेटिव है जब तक ये 52,000 के लेवल के ऊपर नहीं जाता है, तब तक बैंक निफ्टी में आपको डेली टाइम फ्रेम में कोई अच्छा लेवल देखने को नहीं मिलेगा। 52,000 के ऊपर क्लोजिंग होनी जरूरी है तब जाके ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कॉल साइड में काफी ज्यादा ये सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। जब भी यहाँ पे जाएगा, जाने के बाद में देखना क्लोजिंग होती है तभी हम बाई करेंगे। क्लोजिंग नहीं होती तो हो सकता है वापस ये नीचे की ओर लेके आ सकता है बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा वीक ही दिखाई दे रहा है और अगर आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात करोगे तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से 1258 पॉइंट नीचे जाके क्लोज किया है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट जो है 48,500 के आसपास में इसका देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो बैंक निफ्टी भी लगातार जो है 7 वीक से अप ट्रेंड में ही था। अभी थोड़ा करेक्शन लाजमी था, थोड़ा करेक्शन आना जरूरी था और अगर करेक्शन आता है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ से अच्छा पुल बैक हम देख सकते हैं और वहाँ से छोटा सा रिस्क रिवार्ड बनता है, छोटा सा अपना रिस्क बनता है और रिवार्ड जो है हेवी रहता है। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलकर अपन बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं कि हमारे लिए क्या एक्चुअल सिनेरियो बना हुआ है और कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो प्रीवियस डे भी गैप डाउन ओपन हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद में आप देखोगे कि जो गैप है उसको फिल कर दिया था और मैंने बताया था कि इस गैप के ऊपर अगर मार्केट चला जाता है और वहां पे मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद में रेंज को काटता है तो वापस आपको एक लेवल देखने को मिलेगा जो 52,000 के आसपास में रहेगा। पर मुझे लगता है कि कॉल साइड में आपको अच्छी पोजीशन देखने को ना मिलेगी क्योंकि मार्केट का सिनेरियो जो है डाउन, ये मैंने कल बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि 51,200 से 250 का लेवल एक जो है सपोर्ट जोन है, इसको काटेगा तो फिर नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो आज मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, तकरीबन 764 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद में आप देखोगे तो 1 घंटे के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे ही ब्रेक किया नीचे की ओर, आप देखोगे ध्यान से तो ये 15 मिनट के कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ,
कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन की रेंज को जैसे ही नीचे की ओर काटा तो आप देखोगे कि 600-700 पॉइंट का एक नीचे की ओर करेक्शन देखने को मिला और वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया 49,750 के आसपास में, और वहाँ पे मार्केट वापस से थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया पर प्रीवियस स्विंग को काट नहीं पाया। तो अभी जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप एक्चुअल में देखोगे प्राइस एक्शन के तरीके से तो भी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में ही है दोस्तों। तो अगर मार्केट कल मान के चलिए ओपन होता है 50,000 से लेकर के 50,200 के आसपास में, और 200 के 50,000 से 50,200 के आसपास में, इस लेवल के आसपास में ओपन होता है, कंसोलिडेशन करता है, कंसोलिडेशन की रेंज को काटता है, तो अपने लिए फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 50,500 के आसपास का रहेगा। 50,500 के लेवल के आसपास में अगर वो वापस से रुक जाता है, कंसोलिडेशन करने के बाद में वापस प्राइस एक्शन बनाता है, तो हमारे लिए गैप जो है 51,200 का, ये गैप हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा। पर अगर मान के चलिए गैप अप ओपन हो गया, कल मार्केट मान के चलिए गैप अप ओपन हो गया 50,300-400 के आसपास में, वहाँ से डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट कर देता है, तो वापस हमारे पास में 49,750 का लेवल एक जो है सपोर्ट के तरह रिएक्ट करेगा, वहाँ तक हम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मान के चलिए मार्केट गैप डाउन ही ओपन हो गया 49,500 के आसपास में, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में गिरता रहता है, तो अपने लिए 49,000 का लेवल, और फिर वहाँ पे अगर नहीं रुकता है तो 48,800 और फिर 48,500 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो अभी ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस कर दिया है, वीकली टाइम फ्रेम का मैंने एक आपको बता दिया है कि लेवल क्या है, उन लेवल को नोट करिए और डरने घबराने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत उन लोगों की है जो सही स्टॉप लॉस पे निकल नहीं पाए हैं और अभी फंस चुके हैं, तो ऐसा ना करें तो आपको डर भी नहीं लगेगा। अगर अपना स्टॉप लॉस आता है तो वहाँ पे निकलना सीखें, स्टॉप लॉस को बढ़ाएं नहीं कि वो उसको और नीचे लेके आए, ऐसा नहीं करें, शिफ्ट नहीं करते रहें, उस पर निकल जाएं, तब आपको डर नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कुछ क्यूरी रहता है या सुझाव रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।